हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिज़िक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अब जस्ट में केवल एक दिन रह गया है, यानी कल आपका जस्ट 2019 का पेपर हो जाएगा। और सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं अब आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियोस नहीं डाल पाऊँगा सब्जेक्ट का, टॉपिक्स का। आपको अगर पढ़ना है, आपको समझना है कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स कैसे आप कर सकते हैं, तो मैं अपने नोट्स जो हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दूंगा आज शाम तक ही। ठीक है। सो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, या नहीं तो अगर आप ट्विटर पर नहीं हैं तो आप मुझे एक ईमेल छोड़ दीजिए, जिससे कि मैं आपको ईमेल पर वो फाइल शेयर कर दूंगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहने आया हूँ, बेस्ट विशेस देने आया हूँ जस्ट 2019 के लिए, 2019 के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको जेस्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी पता होने चाहिए और कुछ मिथ्स भी पता होने चाहिए कि यार जेस्ट को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा मिथ्स फैलाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता होना चाहिए कि जेस्ट में एडमिशन्स कैसे होते हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और क्या जेस्ट का लेवल जैम की तरह ही होता है या जैम से थोड़ा ऊपर होता है, और कितने स्टूडेंट्स जेस्ट में बैठते हैं, पेपर देते हैं, ये भी पता होना चाहिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पासिंग परसेंटेज कितना होता है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के हम शुरू करते हैं आपका या आज का वीडियो। ठीक। सो ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात को। सबसे पहले दोस्तों, जेस्ट जो होता है उसे हम कहते हैं जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है। जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये आपकी स्क्रीनिंग कराता है, आपके बहुत ही बेसिक चीज़ों को चेक करता है कि हाँ आपको पता है या नहीं पता है। ठीक है। ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन भी नहीं आता है, लेकिन ये आपकी बेसिक को चेक करता है कि आपको पता भी है या आप सिंपली आप रट के फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं। सो इसमें अगर आपको पता होगा कि जेस्ट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो हमेशा ही फ़ैब के महीने में होता है, और इसके फॉर्म्स दिसंबर तक में ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि नवंबर के एंडिंग पे निकलते हैं और दिसंबर के स्टार्टिंग में बंद हो जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने जूनियर्स को बता सको। अब बात करते हैं कि जेस्ट के थ्रू हम कहाँ कहाँ एडमिशन्स ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये जेस्ट की वेबसाइट से उठाया है दोस्तों कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं जो जेस्ट के थ्रू एडमिशन्स देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में, जबकि मैंने जहाँ पर आपको आईआईटी जैम से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी, उसमें मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि वन ऑफ द बेस्ट साइंस इंस्टीट्यूट जो है इंडिया में, वो बेंगलोर कर्नाटका में है, जिसे हम कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है जो कि जेस्ट के थ्रू एडमिशन्स देता है। ठीक। लेकिन दोस्तों, जेस्ट एक बेस्ट एग्जामिनेशन की तरह ट्रीट हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड्स द स्टडिंग, also provides to do the research in various reputed research institutions। यानी आप ये ध्यान रखिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, ये सिर्फ कोर्स वर्क पर ही ध्यान नहीं देता, ये आपका रिसर्च वर्क पर भी ध्यान देता है। इसलिए जेस्ट को हम थोड़ा जैम से अलग कंसिडर करेंगे, क्योंकि जैम इज़ ओनली फॉर द एडमिशन टू आईआईटीज़। ठीक। आप ये कंसिडर कर सकते हैं, जैम जो है वो सिर्फ आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको आईआईएससीआर और आईआईएससी में एडमिशन चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जेस्ट के थ्रू एडमिट होइए। ठीक है। सो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में आपको बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एरिस का नाम आपने अगर सुना है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिज़िक्स जैसे ब्रांचेस में फ़िज़िक्स के बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ये उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल में है, इसका बहुत ही बड़ा कैंपस है। वहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी टेलीस्कोप्स, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ मिलती हैं। आप वहाँ जाके अपने कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ही ऑब्जर्वेशनल ये बहुत ही बेस्ट है, एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स के लिए सबसे बेस्ट है, जो कि कॉस्मोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी या स्पेस साइंस में अपनी स्टडी को आगे करना चाहते हैं। यहाँ पर एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें कि आपको एमएससी की भी डिग्री मिलेगी और पीएचडी की भी डिग्री मिलेगी। और जेस्ट में स्कोर आपको कम से कम 40 चाहिए आउट ऑफ 100 टू गेट इनटू एरिस। ठीक है। मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि कितने मार्क्स आपको चाहिए ताकि आप उसमें एडमिशन ले लें। ठीक है दोस्तों, तो आपको एरिस के लिए कम से कम 40 मार्क्स लाना होगा आउट ऑफ 100 इन जेस्ट 2019। ठीक। सो एरीज आपको पता चल गया होगा, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पहले थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि अराउंड 20 to 22 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जो कि जेस्ट के थ्रू आपको एडमिशन्स प्रोवाइड कराते हैं। आपको कट ऑफ का क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि कितना कितना है। इवन हर साल तो बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता है पेपर का लेवल जो है
वो बहुत ही कभी बढ़ जाता है तो कभी आसान हो जाता है, जैसे कि जैम का हुआ। जैम के कट ऑफ का अनुसार है मेरे लिए 22 से 25 तक के अराउंड कट ऑफ जानी चाहिए फ़िज़िक्स की। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हम पहले नहीं कह सकते, ये तो हम एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जो है फ्रेंड्स, वो है बोस इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता में स्थित है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किन किन फिज़िक्स के एरिया में जो है स्टडी कराता है। सबसे पहला एटमॉस्फेरिक साइंस में ये कराता है, बायोफिज़िक्स में, कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड नेटवर्क्स, कंडेंस मैटर फिज़िक्स, मटेरियल साइंस, हाई एनर्जी फिज़िक्स, एस्ट्रो पार्टिकल फिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स, क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड न्यूक्लियर एंड रेडिएशन फिज़िक्स, ठीक। तो ये आपके बोस इंस्टीट्यूट में जो प्रोवाइड हो। सो नेक्स्ट है मेरे पास वो है होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि मुंबई में है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है फिज़िक्स के लिए, खासतौर पे कंडेंस मैटर फिज़िक्स और थ्योरेटिकल फिज़िक्स के लिए। यहाँ पर स्ट्रिंग थ्योरी पे भी रिसर्च होते हैं। नेक्स्ट हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, बोस इंस्टीट्यूट के लिए आपको अराउंड 35 to 40 ही चाहिए फिर से। HBNI के लिए 40 प्लस 45 से नीचे होगा तो चलेगा। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए अराउंड 40 to 50 आप कह सकते हैं। यहाँ पर थ्योरेटिकल फिज़िक्स और एस्ट्रोफिज़िक्स, स्ट्रिंग थ्योरी को लेकर बहुत ही अच्छा रिसर्च होता है। आपको पता होगा हमारे इंडिया में भी सबसे बेस्ट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जिनका नाम अशोक सेन है, वो यहीं पर प्रोफेसर हैं और रिसर्च करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो है ICTS बैंगलोर, जो कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेज है, जो कि TIFR के अंदर ही आप कह सकते हैं आता है, बैंगलोर में है इसका कैंपस। ये भी स्ट्रिंग थ्योरी, मैथमेटिकल फिज़िक्स या क्वांटम ग्रेविटी जैसे टॉपिक्स पे बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें बहुत ही अच्छे फैकल्टी हैं जो कि वर्ल्ड रिनोन्ड है, यानी उनका रिसर्च पेपर पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें एक नाम है राजेश गोपा कुमार का, फिर है सिराज मिनवाला। बहुत सारे फिजिसिस्ट जो है वो यहाँ पर पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, क्योंकि फिजिसिस्ट जो होते हैं वो पढ़ाई को छोड़ते नहीं हैं, वो खुद भी पढ़ते रहते हैं। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी यहाँ बहुत अच्छा काम होता है। इसके लिए अराउंड आपको 45 to 50 का अराउंड मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम में है ये। इसमें ज़्यादातर आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल के ज़्यादा रिसर्च होते हैं। इस इंस्टीट्यूट में जो है वो एक्सपेरिमेंटल का ज़्यादा रिसर्च होता है, थ्योरेटिकल फिजिक्स का थोड़ा कम होता है। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में जाना है तो आप स्कोर करिए, अराउंड 40 प्लस करिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है IIA, जिनको एस्ट्रोफिज़िक्स में जाना है, ठीक है, जो ब्लैक होल्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, वार्म होल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स को ज्वाइन कर लीजिएगा MSc PhD डुअल डिग्री के लिए, और आपका जो कैरियर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल में भी काम होते हैं, यानी कि सिर्फ थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिज़िक्स में काम होता है, एक्सपेरिमेंटल एस्ट्रोफिज़िक्स में भी काम होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि जेस्ट के थ्रू एडमिशन प्रोवाइड कराता है। तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को तो छोड़िए ही नहीं, इंटरव्यू में जरूर बैठिए। और हाँ, सो फ्रेंड्स मैं बताना भूल गया, इन सभी इंस्टीट्यूट्स में विदाउट इंटरव्यू एडमिशन नहीं होता है। हर किसी में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, भले ही आपकी जेस्ट में कितने भी स्कोर हो, इंटरव्यू के लिए जाना ही पड़ेगा, कॉल लेटर आता है, ठीक। सो नेक्स्ट वो है आइजर भोपाल और कोलकाता, दो ऐसे आइजर्स हैं। और आइजर पूना भी कभी कभी जेस्ट से एडमिशन दे देता है, वो डिपेंड करता है, हर साल उनकी नोटिफिकेशन आ जाती है। मार्च तक आप वेट करिए, सबकी नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी और आप पता कर लीजिएगा, ठीक। सो नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, ये सारे आइजर्स हैं, आइजर त्रिवनंत, आइजर तिरुपति। IIST भी जो है वो जेस्ट के थ्रू आपको एडमिशन प्रोवाइड कराती है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरला में है। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स में, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, क्वांटम इन्फॉर्मेशंस में, जो क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट, और मेरे लिए सबसे फेवरेट, जो मैं जिसको सबसे फेवरेट मानता हूँ, मैं यहाँ पर विजिट भी मैंने किया हुआ है पहले, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई, जो कि अगर कोई स्ट्रिंग थ्योरी में काम करना चाहते हैं या मैथमेटिकल फिजिक्स में काम करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। जेस्ट के थ्रू एडमिशन होगा, इंटीग्रेटेड PhD आपको प्रोवाइड कराई जाएगी फिजिक्स में, खासतौर पे स्पेशलाइजेशन होगा थ्योरेटिकल फिजिक्स, ठीक। और IOP मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि IOP सबसे बेस्ट वर्क कर रहा है आज की डेट में स्ट्रिंग थ्योरी और सुपर स्ट्रिंग थ्योरी को लेकर, क्वांटम ग्रेविटी को लेकर। तो आप इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जेस्ट में स्कोर करीबन 50 के अराउंड होनी चाहिए, 50-55 के अराउंड, तो आपको कॉल लेटर आ जाएगा। नेक्स्ट है IPR, सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंटल के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, थ्योरेटिकल के लिए कम है, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और भी ये सबसे आप कह सकते हैं कि सर एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के लिए आयुका जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अगर आपके अच्छे स्कोर आ जाते हैं तो आयुका से आपको कॉल लेटर आ जाएगा। और सबसे बेस्ट है, आपने भी सुना होगा
मैंने भी विज़िट किया हुआ है इसको पहले जब मैं समर रिसर्च फेलो कर रहा था। तो आयुका में आप जा सकते हैं, आयुका भी सबसे बेस्ट है थ्योरेटिकल फिजिक्स, और यहाँ पर आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप साइंटिस्ट जैसे थानू पद्मनाभन हो गए और जयंत विष्णु नार्लिकर सर हो गए। यहाँ पर बहुत सारे जो है वर्ल्ड रिनोन्ड साइंटिस्ट आपको मिलेंगे जो पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो कि बेंगलोर में है, ये भी अच्छा है। आप देख सकते हैं कौन कौन से ब्रांच में ये आपको स्टडी प्रोवाइड करा रही है। नेशनल ब्रेन, ये तो बायोलॉजिकल हो गया आपका। और अगर आपको रेडियो एस्ट्रोनॉमी में जाना है तो आप NCRA भी ज्वाइन कर सकते हैं, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट है। नाइजर जो है वो भी सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है साइंस एजुकेशन और रिसर्च के लिए। तो अगर आपको जाना है, ये भी सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉल लेटर आता है तो हर जगह जाइए, ये नहीं कि सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट में। आप जहाँ आपका कॉल लेटर जिससे आता है आप सब जगह इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके हैंड में रहेंगे वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक, सो और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो जिसको आपको अप्लाई करने हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जाके देख लीजिएगा। वेबसाइट है www.jest.org.in। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हर साल जेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं। देखिए, अराउंड 14,000 से लेकर 16-17 हज़ार बच्चे IIT जैम का पेपर देते हैं, जिसके जो कि वेट कर रहे होते हैं कि उनका एडमिशन कब IIT में हो जाए या IIT में। सो अब मान लीजिए कि 50 to 60% स्टूडेंट जो हैं उसके वो जेस्ट देते हैं, यानी बिल्कुल हाफ कर दीजिए आप। तो 6 से 7 हज़ार बच्चे जो है वो जेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं। तो आपको उसी हिसाब से पता होना चाहिए कि कितना आपको सक्सेस रेट है। 5 से 6 हज़ार आप मान लीजिए जेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से 5 से 6 हज़ार देते हैं एग्ज़ाम इंटीग्रेटेड PhD के लिए। फिर उसमें आप 5 से 6 हज़ार मान लीजिए PhD के लिए, जो कि MSc स्टूडेंट देते हैं। तो आप PhD के वालों के लिए तो छोड़ ही दीजिए, अगर आपने BSc के लेवल पर देना है तो आप इंटीग्रेटेड PhD ही आप सेलेक्ट कर पाएंगे। सो ये जो वीडियो है तो आपको काफ़ी अच्छी बातें समझ में आ गई होंगी। जेस्ट जो है ज़्यादा टफ नहीं होता है, 2-4 टॉपिक्स ही IIT जैम से ज़्यादा आता है। क्वेश्चन पेपर सेम होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। 30+ अगर आपने स्कोर कर लिया, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरा। मैंने पेपर नहीं देखा, लेकिन ज़्यादा 10 साल के पेपर्स में मैंने देखा जो कट ऑफ है वो 30 से ऊपर नहीं गया है। आपको 30+ तो स्कोर करना ही है टू गेट इनटू एनी ऑफ दीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक। एक बार और फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, क्योंकि अब तो बिल्कुल लास्ट डे है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, मैं कुछ नोट्स वहाँ शेयर कर देता हूँ, और पढ़ लीजिए। लास्ट डे है, ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं फ्रेश जाना है आपको एग्ज़ाम में, ब्रेन फ्रेश होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले रफ डायग्राम तैयार करना होता है, तो आप डायग्राम तैयार करना ना भूलें। दिमाग में एक डायग्राम बनाने, यानी तो रफ पेपर तो मिलता ही, आप वहाँ पर रफ डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगा कि मैं जेस्ट के सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दूँ जब पेपर मेरे हाथ में आ जाएगा तो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। गुड बाय, टेक केयर।